विधानसभा के उपचुनाव दतिया के परिणाम आने में अभी महज 2 दिन का वक्त और बचा है। आज शनिवार है, कल रविवार है और परसों सोमवार को इसकी मतगणना होनी है। लेकिन उससे पहले लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि कौन बाजी मार रहा है, किसके सर पर ताज इस बार सुशोभित होगा। इससे पहले एक भरोसेमंद भविष्यवाणी ऐसी हुई है जिसने सारे दावों को फैल कर दिया है और सभी की अटकलें धरी की धरी रह गई हैं। उस भरोसेमंद भविष्यवाणी ने कल के एग्जिट पोल को भी फैल कर दिया है। भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कसमकस करके आखिर दांव निकाल रही है, यानी आशुतोष तिवारी के सर पर सहरा बंधने जा रहा है। आखिर ये भरोसेमंद भविष्यवाणी है कौन, किसने की है, इसे भरोसेमंद क्यों कहा जा रहा है, हमेशा से राजनीतिक भविष्यवाणी को लेकर इसे क्यों बीच में लाया जाता है। हालांकि इसको लेकर अंतिम पुख्ता प्रमाण ये भी है कि इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कयास और राजनीतिक मायने निकालने में इसे भरोसेमंद क्यों मान रहे हैं, ये मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा। इससे पहले आज अभी मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का 1 मिनट का एक बयान सुन रहा था। उस बयान में उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के विधायक इस बार उनके सर पर सहरा बंधने जा रहा है, यानी कांग्रेस के विधायक बनने जा रहे हैं। घनश्याम सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के सारे हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे, बीजेपी की सारी चाल फेल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, इस बीच 2 दिन के अंदर अगर खेला बीजेपी नहीं की तो घनश्याम सिंह की जीत निश्चित है। उस वीडियो को भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले उस भरोसेमंद भविष्यवाणी को मैं सुनाता हूं जिस भविष्यवाणी को लेकर आज पूरे दिन चर्चा हुई है। कल एक चर्चा हुई थी, कल एक एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को जीतता हुआ दिखाया गया था। पूरे मतदान में 5% की बीजेपी से बढ़त कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह कर रहे थे। लेकिन आज जिस भरोसेमंद भविष्यवाणी की बात मैं कर रहा हूं, उसने बीजेपी और कांग्रेस के बीच भारी कसमकस के बीच आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी जीत दर्ज कर रहे हैं। आखिर वो कौन है, पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। दतिया उपचुनाव में कौन जीतेगा, इंदौर सट्टा बाजार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। इंदौर सट्टा बाजार है, मैंने पहले कहा है किसी भी सट्टा बाजार का ना तो मैं समर्थन करता हूं, ना उसे बढ़ाने के लिए इस खबर को बना रहा हूं, लेकिन राजनीतिक मायने हैं, लोग अपने अपने तरीके से इस मायने को रख रहे हैं। इस पूरी खबर को आप समझिए। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना सोमवार यानी 3 अगस्त को की जाएगी। हालांकि इसे लेकर पहले से ही इंदौर का सट्टा बाजार भी आबाद हो गया है। सटेरियों कांग्रेस को हरा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि भाजपा भी जीत एक तरफा नहीं होगी। इधर उपचुनाव के परिणाम पर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जैनजी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है। पूरे देश की निगाहें इस वजह से इस चुनाव में टिकी हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जैनजी आंदोलन हुआ है। उस आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में बड़ा इफेक्ट देखा जा सकता है। कैसा इफेक्ट होगा, कैसे लोगों के अंदर जिस तरह से जंतर मंतर में युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, लोग किस नज़र से देख रहे थे और इसको लेकर अब लोगों के लोकतंत्र पर क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इस पर सबकी नज़र है। राजनीतिक पंडित ये आकलन लगाने में जुटे हैं कि आंदोलन से कितना फर्क पड़ा है। चुनाव में अपनी सीट के आकलन के लिए इंदौर का सट्टा बाजार हमेशा से देश दुनिया में चर्चित रहा है। कई लोग तो इसे एग्जिट पोल से भी ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं। ये बाजार एक बार फिर खुल गया है, जिसमें दतिया में हुए उपचुनाव के परिणाम पर हार जीत का दांव लगाया जा रहा है। बाजार के हिसाब से चुनाव कसमकस भरा है, लेकिन आखिर में भाजपा सीट जीत जाएगी। इसके चलते भाजपा की जीत का भाव 75 पैसे है। सटोरिये पर पैसा खा रहे हैं तो 85 पैसे लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस का भाव 1 रुपये 25 पैसे है। सट्टा बाजार की भाषा में जिसकी जितनी कीमत कम होगी उसके जीतने की संभावना उतनी अधिक होगी। 75 पैसे बीजेपी का भाव लगा रहे हैं, 75 से 85 पैसे तक सटोरिये इस चुनाव को लेकर पैसा खा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 125 रुपए का भाव लगा रहे हैं, यानी ज्यादा भाव है
जीतने के कम चांसेस हैं। जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद पहला चुनाव है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बैनर तले जेएनजी ने दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन किया, जिसका असर देश भर में देखने को मिला। पहली बार मोदी सरकार झुकी और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसी दौर में दतिया सहित 3 विधानसभा उपचुनाव हुए। अब सबका ध्यान परिणाम पर है। भाजपा के खिलाफ जनादेश आता है तो जेएनजी के आंदोलन को ऊंचाई मिल जाएगी। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को टिकी हुई हैं। नहीं मानी टीम नरोत्तम। दतिया उपचुनाव में भाजपा ने प्रयोग करते हुए अपने खाटी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को चुनाव लड़ाया। टिकट घोषणा के बाद संगठन में इस्तीफे के दौर शुरू हो गए। बाद में मंत्री को मनाया गया, लेकिन उनके समर्थक में आखिर आज तक नाराजगी रही। यही वजह है कि सट्टाबाजार उपचुनाव होने के बावजूद एक तरफा जीत नहीं बता रहा है। नोट है, पत्रिका ने नोट लिखा है, खबर महज सूचना देना है। ये शहर के लोगों के बीच चल रही आकलन दर्शाता है। इसका कतई उद्देश्य सट्टा और किसी आपराधिक कार्य का प्रमोशन करना नहीं है। ऐसे में पत्रिका सट्टे को आपराधिक मानते हुए नाम मात्र का इसका समर्थन नहीं करता और ना तो मेरा चैनल इसका समर्थन करता है। सटेरियों की भविष्यवाणी के अनुसार बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जीत रहे हैं, कसम-कस के बाद जीत रहे हैं। वहीं घनश्याम सिंह को हारता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह मैंने बताया कि अभी अजय सिंह राहुल भैया का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, उस बयान को पहले आप सुनिए, फिर मैं और बताता हूं। विपरीत परिस्थितियों में दतिया के उपचुनाव में सामान्य से कम वोटिंग परसेंटेज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सब हथकंडे फेल होंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह जी हर हालत में चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव घनश्याम सिंह जी के छवि पर ज्यादा रहा और एक सरल स्वभाव के व्यक्ति सबको साथ दे के चलने वाले। तो अजय सिंह राहुल भैया का दावा है कि घनश्याम सिंह जीत दर्ज कर रहे हैं। अगर बीजेपी इन 2 दिनों के बीच कोई गेम नहीं खेला होगा तो अजय सिंह राहुल भैया ने दावा किया है। वहीं सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जीत रहे हैं। वहीं कल एक एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल के मुताबिक घनश्याम सिंह जीत दर्ज कर रहे हैं। क्या होता है, 2 दिन का वक्त अभी और बचा है। मतदान हुए हैं, मतदान के बाद मतगणना 3 अगस्त को होनी है, लेकिन 3 अगस्त तक राजनीतिक पंडित अपने मायने निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा।